Hello everyone, welcome to my app. I'm here to help you to achieve your dream towards English learning. I can help you to master English language effortlessly. Here I have come with few patterns which are going to help you a lot learning this situation. So सिचुएशनल इंग्लिश किसे कहते हैं? जब हम एक एक सिचुएशन करके कवर करें और आगे बढ़ते रहें। हम अगर टेंसेस और रूल्स ना लर्न करके अगर हम सिचुएशन के थ्रू इंग्लिश को लर्न करते हैं, ये बहुत ही एफर्टलेसली होती है। This thing I will prove here while learning. So now let's start. ये है पैटर्न। पैटर्न ये वो नहीं है जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़े थे, ये वो पैटर्न्स है जो सिचुएशंस को कवर करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम पैटर्न्स पढ़े थे वो हमारे टेंसेस के पैटर्न्स थे जो कि टेंसेस की सिचुएशन को कवर कर रहे थे। ये पैटर्न्स हमारी बाकी सिचुएशंस को कवर करते हैं जो कि टफ सिचुएशंस होती हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला गलती से भी ये मत कर लेना, तो इवन बाय मिस्टेक से हम ये बोलेंगे। ये इजी पैटर्न है, अभी हम धीरे धीरे इसको टफ भी करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इवन बाय मिस्टेक मतलब गलती से भी मेरा मोबाइल टच मत कर लेना। डोंट टच माय मोबाइल इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी उसे मत पूछ लेना। डोंट आस्क हिम इवन बाय मिस्टेक। हम इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है, उसे गलती से भी इस समय कॉल मत कर लेना। डोंट कॉल हिम एट दिस टाइम इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक मतलब गलती से भी मेरी ड्रेस मत पहन लेना। डोंट वेयर माई ड्रेस इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरा चार्जर मत यूज करना। डोंट यूज माई चार्जर इवन बाय मिस्टेक। अगर हम बोलते हैं कि मेरा कोई भी सामान मत छूना, सो डोंट टच माई बिलोंगिंग्स भी बोल सकते हैं। बिलोंगिंग्स में वो सारी चीजें आती है जो हमसे बिलोंग करती हैं। लाइक चार्जर हो गया, हमारा कोई भी नोट्स हो गया, हमारी कोई भी स्टफ हो गया, सारी बिलोंगिंग्स कहलाती हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं। आई होप आपने इवन बाय मिस्टेक सिचुएशन पूरी तरह से कवर की होगी। तो मैं चाहूंगी आप अपनी लाइफ से रिलेवेंट सेंटेंसेस एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस इसमें ऐड करें इवन बाय मिस्टेक के साथ, और प्रैक्टिस करें इसे पॉज करके। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द नेक्स्ट वन पैटर्न विच इज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मीनिंग होता है के बहाने से। जैसे मैंने कहा, मंदिर जाने के बहाने से आपसे मिलने आई हूं मैं। आई हैव कम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। तो यहाँ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ तो ऐड होगा ही होगा, उसके साथ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के ठीक बाद वो बहाना मेंशन करेंगे जो हम करने गए हैं। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लस आईएनजी। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू स्कूल, हम इस तरह से बोलेंगे। अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं स्कूल जाने के बहाने आपसे मिलने आई हूँ, तो आई हैव कम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल। मैंने उससे उससे मैंने उससे वीडियो कॉल पर बात की पढ़ाई करने के बहाने। आई टॉक टू हर ऑन वीडियो कॉल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग हमारा बहाना क्या था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग आईएनजी के साथ। नेक्स्ट हमारा कौन सा बहाना है, आई मीन सेंटेंस है। तो बुक वापस करने के बहाने मैं उससे मिला। आई मेट हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिटर्निंग द बुक। मेरा बहाना क्या था कि मैं उसे बुक रिटर्न करने जा रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मैं उससे मिलना चाहती थी। सो आई मेट हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिटर्निंग द बुक। मैं हाथ धोने के बहाने क्लासरूम से बाहर गई या गया। आई वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वॉशिंग माई हैंड्स। हम इस तरह से सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, धीरे धीरे सेंटेंस स्टॉप होते जाएंगे। मैं उसके रूम में एंटर करी अपना मोबाइल लेने के बहाने, चेक करने के लिए कि क्या वहां कोई है क्या। सो आई एंटर्ड हिज रूम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग माई मोबाइल टू चेक वेदर समवन वॉज देयर और नॉट। वेदर समवन वॉज देयर और नॉट। मैंने बहाने से उसका नंबर पूछा। कई बार क्या होता है कि हम कुछ बहाना उसके आगे वर्ब नहीं ऐड कर रहे हैं, सेंटेंस हमारा शॉर्ट है। मैंने बहाने से उससे नंबर पूछा। आई आस्क्ड फॉर हर नंबर ऑन सम प्रीटेक्स्ट। ऑन सम प्रीटेक्स्ट मतलब किसी बहाने से। ओके मैंने बहाने से उसका फोन लिया और चेक किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, आई टुक हिज फोन ऑन सम प्रीटेक्स्ट एंड चेकड इट। नेक्स्ट है हमारे हमने सॉरी उसने हेल्प करने के बहाने उसका हाथ टच किया। ही टच्ड हर हैंड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग हर। तो ये था हमारा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ यूज करेंगे तो वर्ब भी यूज होगी, और ऑन सम प्रीटेक्स्ट यूज करेंगे, इसका मतलब किसी बहाने से। यानी कि बहाने से मैंने ये किया, बहाने से ये किया, तो बहाने से मैंने उसका फोन मांगा। ऑन सम प्रीटेक्स्ट आई आस्क्ड फॉर हिज फोन, हम इस तरह से बोलेंगे।
अगर आपको ये ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ टफ लगा, सो लेट मी नो, आई विल मेक मोर वीडियोज रिलेटेड वेरी इजीली एंड effortlessly. एंड इफ यू कुड अंडरस्टैंड, so try to make more relevant sentences related. Okay, so now next thing, हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है मेक डू. मेक डू का मतलब होता है काम चलाना. आप मेक शिफ्ट भी सुन चुके होंगे. मेक शिफ्ट का मतलब हो जाता है काम चलाना. और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मेक डू हमारा बहुत एक्टिवली यूज होता है. मेक डू का मतलब है काम चलाना. यूज कैसे करना है, चलिए समझते हैं. इन दिनों में, इन दिनों मैं नहीं है, ये मैं है. इन दिनों मैं अपने पुराने मोबाइल से काम चला रही हूँ. इन दिनों मैं अपने पुराने मोबाइल से काम चला रही हूँ. दीज डेज आई एम मेकिंग डू विद माई ओल्ड सेल फोन. तो मेकिंग डू, आई एम मेकिंग डू क्यों, क्योंकि मैं काम चला रही हूँ विद माई ओल्ड सेलफोन. नोटिसेबल क्या है इस सेंटेंस में, मेकिंग डू के साथ विद को यूज कर रहे हैं. आई एम मेकिंग डू विद दिस, आई एम मेकिंग डू विद दैट, हम इस तरह से बोलेंगे. ज्यादातर मैं नाश्ते में एक कप कॉफी से काम चला लेती हूँ. ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली या यूजली भी बोल सकते हैं. आई यूजली मेक डू विद अ कप ऑफ कॉफी फॉर माई ब्रेकफास्ट. फॉर माई ब्रेकफास्ट क्या नोटिसेबल है, फॉर माई ब्रेकफास्ट. मैं आपको नोटिसेबल क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आप चीज़ों को नोटिस करें और उसको आगे करेक्टली अप्लाई करें. हम कभी भी खाने में क्या है, नाश्ते में क्या है, लंच में क्या है, डिनर में क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या है, तो मे को सुन करके हम इन अप्लाई करते हैं, जो कि इनकरेक्ट है. हर चीज के साथ यहाँ फॉर अप्लाई होगा. फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच, फॉर डिनर. ओके. वो पूरा महीना सिर्फ 1,000 में काम चला रही थी. शी वॉज मेकिंग डू विद ओनली 1,000 रुपीज अ द होल मंथ. पूरा महीना, यानी कि जो भी किचन में तुम्हारे पास है अभी उसी से काम चलाओ. मेक डू विद वॉट यू हैव इन द किचन, हम इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे. डैडी प्लीज मुझे 500 दे दीजिए, मैं उससे ही काम चला लूंगी. डैडी प्लीज गिव मी 500 रुपीज, आई मेक डू विद इट. ओके. आज की पार्टी में मैं अपने भाई की शर्ट से ही काम चला लूंगा. आई विल मेक डू विद माई ब्रदर शर्ट फॉर टूडेज पार्टी. तुम साइकिल से काम क्यों चला रहे हो, बाइक क्यों नहीं खरीद लेते. यहाँ पर कुछ एरर हो गया, दैट्स टाइप, क्या बोलते हैं इसको, टाइपो. तो इसमें क्या होता है, कुछ टाइपिंग एरर हो जाती है, उसको हम टाइपो बोलते हैं. तो ये हमारा बाइक लिखना चाह रही थी बट भाई लिख गया यहाँ पर. तुम साइकिल से काम क्यों चला रहे हो, बाइक क्यों नहीं ले लेते. वाई आर यू मेकिंग डू विद योर बाइसिकल, वाई डोंट यू परचेज अ न्यू बाइक. वाई डोंट यू परचेज अ न्यू बाइक, हम इस तरह से बोलेंगे. नेक्स्ट है, हमने ऑनलाइन फूड से काम चलाया क्योंकि हमें खाना बनाना नहीं आता था. वी मेड डू विद ऑनलाइन फूड बिकॉज वी डिडंट नो हाउ टू कुक. हम नहीं जानते थे कि खाना कैसे बनाते हैं. तो इस तरह से मैंने यूज किया. अब आपका टास्क है. आजकल वो टूटे हुए मोबाइल से काम चला रहा है क्योंकि उसका लैपटॉप खराब है. अच्छा, कोई भी चीज खराब होती है उसे हम एक्ट अप बोलते हैं. जैसे माई मोबाइल इज एक्टिंग अप. एक्टिंग अप किस सिचुएशन में बोलते हैं, जब वो कभी कभी चल भी रहा है कभी नहीं भी चल रहा है, उसको हम एक्ट अप बोलते हैं. दिस इज एक्टिंग अप, माई मोबाइल इज एक्टिंग अप. दूसरा है टूटा हुआ मोबाइल, तो ब्रोकन मोबाइल यहाँ पर बोलेंगे, ब्रोकन मोबाइल. सो अगर आपने कुछ इस सेशन से सीखा है तो कोशिश करें आप उसको अप्लाई करें. खूब सारे रेलिवेंट सेंटेंस बनाएं और प्रैक्टिस करें. और ऐसे ही पैटर्न अगर आप सारे चाहते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस को कवर करेंगे, ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन को कवर करेंगे, तो मेरा पैटर्न लर्निंग फुल सेशन एक्सप्लोर करें. पैटर्न लर्निंग फुल सेशन एक्सप्लोर करें, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर बहुत सारी सिचुएशंस को कवर कराएगा. इफ यू लाइक, देन यू मे गेट दैट session and you can learn from that. Thank you so much.